यूनान के करीब कश्ती हादसे में पाकिस्तानी शहरी भी जाँ बहक। बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी शामिल। वजीर आजम की हदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी सेल कायम। इसाक डार निगरानी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाना मुतासरा अफराद और उनके अहल खाना की हर मुमकिन मुआवनत करेगा। यूनान के जजीरे क्रेट के करीब कश्ती हादसे में 5 अफराद हलाक, 40 से जायद लापता हो गए। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकार जजीरा क्रेट पहुंच गए। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि इंसानी स्मगलिंग माफिया गरीब आवाम को झूठे ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे बटोरता है। ऐसे अफराद की शिनाख्त करके सख्त सजाएं दी जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। पीपल्स पार्टी न पहले वफाकी काबीना का हिस्सा थी और ना ही आइंदा काबीना का हिस्सा बनेगी। चेयरमैन सनर यूसुफ रजा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का जो तहरीरी मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के मुताले मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पार्लियामेंट का जब मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। एहतजाज और धरनों के अलावा पीटीआई का और कोई काम नहीं। बताएं पीटीआई की कौन सी कॉल पुरन थी। पीटीआई फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। वफाकी वजीर अता तारक ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि वजीर आला केपी की मुल्क दुश्मनी को अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। भड़के मारने, धमकियां देने और इल्जाम लगाने का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ। ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं, खुद दौड़ लगाते हैं। इनकी फाइनल कॉल भी नाकाम रही। अब ये मजीद कोई कॉल देने की पोजीशन में नहीं है। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी। इत्तेहाद तंजीमात अल मदारस दीनिया पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास कल तलब। अमीर जेजुआई मौलाना फजल रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। हुकूमत की तरफ से नए बिल में मुजव्वज़ा तरामीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। वफाकुल मदारस का इजलास मंगल को होगा। इत्तेहाद तंजीमात के इजलास की रोशनी में वफाकुल मदारस अल अरबिया तहरीक या हुकूमती तरामीम के हवाले से फैसला करेगा। 2 रोज के वक्फे के बाद सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। कौमी कमीशन बराए खवातीन तरमीमी एक्ट, बैंकिंग कंपनीज तरमीमी बिल, लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतालिक बिल सेनेट से वापस लिया जाएगा। जितनी बिजली दोगे उतनी ही अदायगी होगी। अवाम को IPPs की कैपेसिटी पेमेंट से निजात दिलाने की कोशिशों में बड़ी पेशरफ। फर्नेस ऑयल और डीजल वाले 14 पावर प्लांट से टास्क फोर्स के मुज़ाकरात मुकम्मल। जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उतने ही पैसे दिए जाएंगे। टास्क फोर्स के फर्नेस ऑयल पर चलने वाले मजीद 12 IPPs के साथ भी मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की मैशत में बहाली का अमल जारी। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला ज़खायर 33 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। 18 मार्च 2022 के बाद पहली बार ज़खायर 12 अरब डॉलर से बढ़ गए। करंट अकाउंट बैलेंस में बेहतरी और आलमी मालियाती इदारों से मौसूल होने वाली रकूम ने ज़रिए मुबादला ज़खायर में इजाफे में अहम किरदार अदा किया है। महंगाई की शरह में रिकॉर्ड कमी और मस्बत मुआशी शारी। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान मुतवक्के। शरह सूद में 220 पॉइंट्स तक कमी की जा सकती है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता होने का इम्कान। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। पेट्रोल की कीमत में 81 पैसे फी लीटर इजाफा मतवक्के। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 94 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान।
उगरा की समरी पर हतमी ऐलान वजीर आजम से मुशावरत के बाद होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी रियाज पहुंच गए। सऊदी वजीर ममलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 ने तरक्की और खुशहाली की तारीख रकम की। सऊदी वजीर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की इस्तांबुल में लिबनान के वज़ीर इत्तलात ज़ियाद मकीरी से मुलाकात हुई। अता तारड़ ने शाम में फंसे पाकिस्तानियों के फौरी इनखला में सहूलत फराहम करने पर लिबनान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर लिबनानी हम मनसब ने फौरी एक्शन लिया, जो हमारे ताल्लुकात की मजबूती जाहिर करती है। लिबनान वज़ीर इत्तलात ने जंग से मुतासरा लिबनान के अवाम के लिए इमदादी सामान भिजवाने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। इस्लामाबाद में एमडी कैट टेस्ट का इनेकाद 22 दिसंबर को होगा। पीएमडीसी को डेट शीट से आगाह कर दिया गया। उम्मीदवारों के रोल नंबर्स और इम्तिहान मराकज का फैसला रवां हफ्ते होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को एमडी कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दिया था। स्कर्दू में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पहाड़ी तोदे में दबकर 5 अफराद जहां भाग। गाड़ी स्कर्दू से शेंगूस जा रही थी। हादसा मलूपा के मकाम पर पेश आया। मय्यतें स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल। शादी में शेर के बच्चे का तोहफा लेने पर टिकटॉकर रजब भट्ट गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने रजब भट्ट को पाक व्यू में घर से गिरफ्तार किया। टिकटॉकर को लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा रखने पर गिरफ्तार किया गया है। रजब भट्ट से गैर कानूनी गन भी बरामद। मुस्लिम नून के रहनुमा मोहम्मद सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। सदीक अल फारूक गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, सदीक उल फारूक के इंतकाल पर पार्टी एक मुखलिस और ज़ेर एक सियासतदान से महरूम हो गई। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का भी इज़हार अफसोस। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में सदीक उल फारूक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ इमलाक के चेयरमैन रहे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी के छोटे भाई हाफिज मोहम्मद अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। हाफिज मोहम्मद अहमद की नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामा मस्जिद बिलाल पाक सिंहपुरा में अदा की जाएगी। जलमक्सी डेजर्ट जीप रैली में दिफाई चैंपियन फैसल शादिखेल मुकाबले से बाहर। गाड़ी खराब होने पर आसिफ चौधरी भी मुकाबला जारी न रख सके। नादर मक्सी और साहबजादा सुल्तान की गाड़ियां ट्रैक पर रवां-दवां। खवातीन कैटेगरी में सैयदा ज़ैनब को वाज़े बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज या कल मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाक भारत बोर्ड के दरमियान मामला तय पा गए। जरा के मुताबिक मेगा इवेंट के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। बस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान बाकी है। दो रोज के दौरान 3 कौमी खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। अहमद वसीम, मोहम्मद आमिर के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान भी रिटायर हो गए। मोहम्मद इरफान ने पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट, 7 वनडे और 22 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। ब्रिस्बेन टेस्ट का दूसरा रोज कैंगरोज के नाम। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरीज। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेटों पर 407 रन बना लिए। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटे के मुकाबले न्यूकासल यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी को 4-0 से मात दे दी। अर्सेनल और एवर्टन का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। लिवरपूल और फिल्म का मैच 2-2 गोल के बाद बराबरी पर खत्म हुआ।
जर्मन फुटबॉल लीग में बायर्न म्यूनिख को शिकस्त, मैंस ने 1 के मुकाबले 2 गोल से धूल चटा दी। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का मेला मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में सज गया। ग्रुप मैच में रवायती रेत भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 68 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कराची में चैंपियंस गधा गाड़ी रेस बदनज़मी का शिकार। रेस के दौरान दीगर गाड़ियां गधों से सामने आ गई। इंतजामिया का रेस दोबारा शुरू करने का फैसला। चैंपियंस गधे को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ओबाड़ू में बैल दौड़ का इनेकाद, मोर और लूटू नामी बैलों ने पहली पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया। भूल और बोस्की नामी बैलों ने दूसरी पोजीशन हासिल करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। बैल दौड़ मुकाबलों से जंगल में मंगल जैसा समा बन गया। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लेस, करदू और सोत में पारा -11 तक गिर गया। गिलगित, बगरोट और कलात में दर्जे हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दीर और कालाम में पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मैदानी इलाके भी सर्दी के लपेट में। सुबह के वक्त इस्लामाबाद और पेशावर का दर्जा हरारत 8, रावलपिंडी और लाहौर 6 और कराची का 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की जारी लहर में कमी का इम्कान है। अरब मुमालिक का शाम में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की हमायत पर इत्तफाक। शाम की सूरत हाल पर उर्दन में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। बागियों से शाम में सियासी अमल बढ़ाने का मुतालबा। कहा सियासी अमल को अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग की जानिब से इस्लामती कौंसिल की करारदाद के तहत आगे बढ़ना चाहिए। शाम पर इसराइली हमलों की भी मसम्मत। ना रहेंगी उंगलियां, ना करूंगा नौकरी। भारतीय शहर ने रिश्तेदार की कंपनी में मुलाजमत से बचने के लिए अपने हाथ की उंगलियां काट दी। वाकया रियासत गुजरात के शहर सूरत में पेश आया। यूरोप की मशहूर फैशन चेन के बानी हाइकिंग के दौरान खाई में गिरकर हलाक। 71 साला एंडेक्स पेन की मशहूर कपड़ों की चेन मैंगो के बानी थे। मैंगो के यूरोप समेत दुनिया भर में 2800 स्टोर्स हैं। मेहमान परिंदों ने सिंध की झीलों में डेरे डालिए। ठट्ठा, सजावल और सांखड़ की आबी गुजरगाहों पर रंग बिरंगे परिंदों से कुदरती हुस्न दोबाला। केंजर, मंशर और हॉलीजी झीलें मेहमान आबी परिंदों का मस्कन बन गई। कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की रौनकें। मेले में सिंध की सकाफत भरपूर तरीके से उजागर। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशारे और सकाफती सेशंस का एहतमाम। और लाहौर में गुले दाऊदी नुमाइश की रौनकें जारी। शहरियों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे। शहरी फूलों की दिलफरेब नुमाइश के साथ साथ खानों के स्टॉल्स का भी रुख करते हैं।